तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूसिव ऑर गेट। इसी को एक्सॉर गेट कहते हैं या तो यक्स और गेट कहते हैं, ठीक है ना। तीनों नाम एक ही जैसे एक ही है, ठीक है ना। इसका शॉर्ट नेम लिख दिया एक्सक्लूसिव, और गेट को एक्सॉर गेट बोल देते हैं या एक्सनॉर गेट, ठीक है ना। तो ये एक एक्सॉर गेट है, एक यक्सनॉर गेट है, एक्सनॉर गेट है। ये दोनों टॉपिक आपके पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी तक जितने गेट पढ़े वो उससे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको एक एक लाइंस आपको जाननी होगी बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कुछ पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, तब वो ट्रुथ टेबल से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखना, कुछ मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। ये कौन सा गेट है? एक्सॉर गेट है, एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट में देखो कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, उससे ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा, वो क्या कहता है? इफ इवन, इफ इवन नंबर ऑफ, इफ इवन नंबर ऑफ वंस, वंस आर अवेलेबल, अवेलेबल at the input, at the input, at the input, then output, output will be logic, logic 0, will be logic 0। सेकेंड नंबर देखता हूं, if odd numbers of, odd numbers of 1, if odd number of ones are available, available at the input, at the input, then output, then output will be logic high, high मतलब 1। तो ये बच्चों देखना, थोड़ा ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, मैं क्या लिखा, इसी से हमेशा हमारा ट्रुथ टेबल बनेगा। तो ये बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब मैं कह रहा हूं, इफ इवन नंबर ऑफ वंस आर अवेलेबल एट द इनपुट, देन आउटपुट विल बी इक्वल टू 0। यानी लॉजिक कितना होगा? 0 होगा। कब होगा? जब वन, जितने भी वन होंगे, वन क्या होने चाहिए? इवन नंबर होंगे। इवन में तो समझते हैं सम संख्या, जो वन होंगे सम संख्या में हो तो उसकी लॉजिक क्या होगी? 0 होगी इवन नंबर में। अगर जितने भी वन हैं, अगर वो क्या है? ऑड नंबर हो, ऑड नंबर्स हो, तो उसकी जो आउटपुट होगा कितना होगा? 1 होगा। तो 1 देखेंगे। अगर 1 क्या है? इवन नंबर है, तो उसका जो आउटपुट है वो 0 होगा। अगर ये ऑड है तो कितना होगा? 1 है। ऑड 1, इवन 0, ठीक है ना। और सभी इनपुट 0 0 होंगे तो उसका आउटपुट 0 ही होगा, ठीक। तो ये बात याद रखें। तो देखना, मैं अब ट्रुथ टेबल बनाने जा रहा हूं, वहीं से आप बताएंगे। पहले फॉर टू इनपुट के लिए हम क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर टू इनपुट्स, फॉर टू वेरिएबल या टू इनपुट, फॉर टू इनपुट, टू इनपुट की बात कर रहा हूं अभी। उसके बाद 3 इनपुट की भी ही बात करूंगा। फॉर टू इनपुट्स के लिए मैंने बना दिया, ये इनपुट हो गया और ये हमारा क्या हो गया? आउटपुट हो गया। मैंने ये टेबल बना दिया।
दो इनपुट होंगे तो आपको पता है ऑब्वियसली कितने क्या कहते हैं कि कॉम्बिनेशन होंगे, 4 कॉम्बिनेशन होंगे। ठीक, अभी आउटपुट का मुझे एक्सप्रेशन नहीं पता है, ठीक है ना, क्या होता है इसका बुलियन इक्वेशन क्या होता है ये नहीं पता है मेरे को। तो कितने कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन होते हैं, या तो दोनों लो होंगे यानी 0 होंगे, या तो एक लो एक हाई, या तो हाई लो, या तो हाई हाई। ठीक, ये लॉजिक है हमारा। तो हमने अभी बताया, क्या बताया, इफ क्या हो, इवन नंबर ऑफ वंस, इवन नंबर ऑफ वंस हो तो क्या हो जाएगा, उसकी लॉजिक कितनी हो जाएगी, बोलो, अभी मैंने बताया उसकी लॉजिक कितनी होगी, 0 होगी। अभी तो बोला ना बच्चों, अगर इवन नंबर होगा तो उसकी जो लॉजिक होगी आउटपुट की वो कितनी होगी, 0 होगी। और इफ ऑड नंबर ऑफ वन, ऑड नंबर ऑफ वंस होंगे तो क्या होगा, लॉजिक हमारी कितनी होगी, लॉजिक हमारी 1 होगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया दोनों 0 0 है तो 0 ही आएगा, लो लो है तो लो आएगा। अब इसमें देखिए, इस लाइन में देखिए, जो 1 है इवन में है कि ऑड में है, 1 ऑड नंबर में आता है, ऑड आता है तो 1 आएगा। इसमें भी 1 क्या है, कितने 1 है, 1 है, यानी ये क्या है, ऑड है, ऑड मतलब 1 आएगा। यहाँ देखिए 1 किसमें है, इवन नंबर है, इवन मतलब सम संख्या में 2 है, तो क्या होगा, लॉजिक कितना आएगा, 0 आएगा। ये बात ध्यान से देखना, अगर 0 0 0 ही रहेगा, लेकिन अगर जो 1 है अगर वो ऑड आता है तो कितना आएगा, 1 आएगा। देखिए ऑड मतलब एक ठो है, समझ गए मेरी, इसमें भी ऑड है, 1 है तो 1 आएगा, और इसमें 1 1 क्या है, इवन है, इसलिए यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। अब इस कंडीशन को देख के आप बुलियन इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। बुलियन इक्वेशन कहाँ कहाँ लॉजिक हाई है, अगर एसओपी फॉर्म में लिखूं, एसओपी फॉर्म लिखूं तो ये होता है, ये हाई है तो ये मैं कवर कर लूंगा, और यहां भी हाई तो ये कवर कर लूंगा। तो बताइए जो हमारा बुलियन इक्वेशन होगा, बुलियन इक्वेशन होगा हमारा फ्रॉम टेबल, बताइए एसओपी फॉर्म में बताऊं, बस एसओपी फॉर्म में, ऑब्वियसली एसओपी फॉर्म में ही बनेगा। तो y विल बी इक्वल टू एसओपी फॉर्म में क्या हो जाएगा, बोलो। तो देखो मैंने बताया जहां 0 तो वहां बार होता है, जहां 1 होता है वहां बार नहीं होता है। तो बताओ, और दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट का सम होता है। तो देखिए इस पर क्या हो जाएगा, a बार होगा, यहाँ पे क्या होगा, b होगा, प्लस अब इसकी बात करता हूं, a b बार। एनी प्रॉब्लम किसी को, तो मैं ये एसओपी फॉर्म में मैंने लिखा है ए बार बी, ए बी बार, ये हमारा क्या हो गया बताइए, ये हमारा बुलियन इक्वेशन हो गया। बुलियन इक्वेशन हो गया किसके लिए, फॉर एक्सऑर गेट के लिए। इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं, सिंबल के फॉर्म में, ये लिखा और ऐसा एक सिंबल बनाया, ठीक है ना। ये मतलब ये जो लिखा है ये यही चीज लिखा है, ऊपर वाला लिखा है। ये जो प्लस करके सर्कल बनाया गया है इसे एक्सॉर ऑपरेशन कहते हैं, या एक्सॉर कहिए चाहे एक्सॉर ऑपरेशन कहिए, यह एक्सॉर ऑपरेशन है, ऐसा आप लिख सकते हो। एनी प्रॉब्लम किसी को, सही बच्चों, अच्छा, तो ये बात हो गई। अगर मैं कहूं आपको लगे कि क्या हो रहा है, तो एसओपी फॉर्म से भी निकालोगे तो वही आएगा। चलो मान लेता हूं ये वाई पी ओ एस फॉर्म भी देख लो। पी ओ एस फॉर्म में क्या होता है, लॉजिक 0 वाला लिया जाता है, ये वाला है, ये वाला। तो जब ये वाला है तो ये बताओ कैसे लिखा जाता है, पीओएस फॉर्म में दोनों पहले क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम होता है, पहले सम करेंगे फिर प्रोडक्ट करेंगे। तो जहां जहां 0 तो वहां बार नहीं होता, इसमें a प्लस बी हो जाएगा, क्या पहले सम किया तब यहाँ भी 0 है तो ये भी होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बार बी बार प्लस बी बार, समझ गए ना।
अगर आप भूले नहीं हो तो ठीक बच्चों, और ये कुछ और नहीं, यही लिखा हुआ है, कुछ और नहीं, यही लिखा हुआ है। दिखा दो क्या? तो मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई कर लो, इसका ए बार प्लस ए बी बार, ए का उठाए दोनों मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर बी का बी ए बार प्लस क्या बी बी बार। आप जानते ए बार की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, बी बार की भी वैल्यू 0 होती है। तो बताए बचा क्या? ए बी बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी ए बार, बी ए बार। इसमें सीधा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। जैसे मैं सीधा लिख दूं, पहले ये लिखता हूं ए बार बी प्लस ए बी बार। देखो वही तो है यार, देखो मैंने प्रूव कर दिया इसी को। पीओएस फॉर्म से भी निकालोगे तो यही आएगा, मैच कराओ, है ना। लेकिन इसका रिजल्टेंट ये लिखा गया, इसका मतलब ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ठीक है ना। किसी भी फॉर्मेट में आप लिख सकते हो, ओके। दोनों तरीके से ये ट्रूथ टेबल से हमने क्या किया, ये बुलियन इक्वेशन तैयार कर दिया। किसके लिए? एक्सॉर गेट के लिए। एनी प्रॉब्लम? अभी 3 इनपुट के लिए भी दिखाऊंगा बाद में, ठीक। पहले इसका हम सिंबल देख लेते हैं। देखिए सिंबल ऑफ एक्सॉर गेट, सिंबल ऑफ एक्सॉर गेट, या एक्सॉर बोलो चाहे एक्सॉर बोलो, बात एक ही है, बार बार बताना। एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट, ठीक है ना बच्चों। तो सिंपल देखो तो हम इसे इस टाइप से बना सकते हैं। अगर मैं ये मैंने बताया, अभी मुझे पता नहीं ये क्या है, अभी क्या है, एंड गेट है कि नहीं? अभी एंड गेट है, अभी फिलहाल एंड गेट है, और ये हमारा क्या है? बी है। अभी क्या है? एंड गेट है। एंड गेट मतलब क्या लिखता मैं यहाँ पर? आउटपुट में क्या लिखता हूं बताना? ए बी लिखता। हमारा इक्वेशन क्या है पता है? इक्वेशन देख के आप पता कर सकते हैं, ए बी बार प्लस क्या है? बी ए बार। तो इसी को देखकर हमको ये बनाना है। तो बताइए, ए बी है, मुझे ए बी बार चाहिए, बार चाहिए, बार मतलब ये बार होना चाहिए। बार का मतलब यहाँ नॉट गेट लगाऊं। नॉट गेट लगाने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया, बबल डेक्ट लगा दो। बबल मतलब ये इसका जो रिजल्ट आएगा तो ये बार बन जाएगा। तो यहाँ जब आउटपुट निकलेगा तो यहाँ बार बन गया, समझ गए नहीं? ये मतलब ये नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है। ये बबल जो होता है नॉट गेट को रिप्रेजेंट करता है, आपको पता है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था। ठीक, ऐसा बना सकते हो। और क्या बना सकते हो पता है? देखो आप लोग, एक और, अब दूसरा क्या चाहिए? ये चाहिए, बी ए बार चाहिए। तो अब ती बार ये बबल कहां लगाऊंगा? ए के रास्ते में लगाऊंगा, नहीं, यहाँ ए के रास्ते में लगा दिया। अब इनपुट अलग से नहीं लिखूंगा, ये है हमारे पास ना, वहीं से ज्वाइन कर देता हूं इनपुट, क्योंकि ए ही चाहिए, नया कोई अलग इनपुट तो है नहीं। और बी के रास्ते में कुछ नहीं, ये बी है, बी से कनेक्ट कर दिया। एनी प्रॉब्लम किसी को? ठीक, तो अब देखना अब ये क्या होगा बताओ। अब ए के रास्ते में है, ये यहां से ज्वाइंट है, यहां से, ठीक है ना, यहां से, तो ए बार हो गया। अभी वाले में कुछ नहीं है तो बी हो गया। अब इसे मैंने कर दिया। अब दोनों ऐड कब होगा? अब दोनों तो मिल गए, मल्टीप्लाई में ऐड कब होता है? जब बच्चों हम क्या करते हैं, और गेट लगाते हैं। जब और गेट लगाते हैं तभी इसको ऐड कर सकता हूँ, ये हमारा आउटपुट है। तो ये दोनों क्या होगा, और गेट में ऐड होते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए बी बार प्लस बी ए बार।
क्या बात है, मैं जो इक्वेशन बनाया उसी को, तो इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होगी, इस इक्वेशन को मैंने बताया था ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ऐसे भी लिखते हैं इक्वेशन को। इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा, इसका इक्विवेलेंट सर्किट सिंबल, इसका इक्विवेलेंट सर्किट सिंबल अभी बना नहीं, बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अब देखो आगे, तो ये इस टाइप का होता है सिंबल, XOR गेट, ठीक, XOR गेट। तो देखना ये होता है, पहले मैं OR गेट बनाऊंगा, और मतलब ऐड होगा, ठीक है ना, और एक लाइन में और ड्रॉ कर देता हूं ऐसे ही, ये सिंबल होता है, ए बी का सिंबल हो गया, और ये जो हमारा आउटपुट होगा ये XOR गेट है, यहाँ वाइट जो होगा A प्लस बी, ये केवल नॉर्मल A प्लस बी नहीं है, इसकी जो एक्सप्रेशन होती क्या है, ए बी बार प्लस बी ए बार, ऐसा लिखा है, ये वही चीज है, ठीक है ना। तो ये सिंबल हो गया हमारा, ठीक। कुछ हम इसमें पॉइंट से देखते हैं, ओके, कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम। अगर मैं ये कहूं, इसके एक इनपुट को मैं 1 कर देता हूं, हाई कर देता हूं, ए है, और दूसरे को मैं क्या कर देता हूं, हाई कर देता हूं 1, बी को मैंने क्या कर दिया, मतलब ये क्या कर दिया, बी विल बी इक्वल टू 1, मतलब हाई कर दिया। तो जो हमारा आउटपुट आएगा y विल बी इक्वल, जानते हैं a प्लस बी, और b की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब अगर मैं खोल दूं तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ, a बार b प्लस a डॉट बी, ए बी बार, अब बी बार की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 1 है, तो a बार इंटू 1 प्लस a इंटू 1 बार, तो 1 बार की वैल्यू 0 आती है, y विल बी इक्वल टू a बार प्लस a इंटू 0, तो ये कितना हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू a बार प्लस 0, यानी मैं इसे ओवरऑल क्या लिख सकता हूं, y विल बी इक्वल टू a बार लिख सकता हूं कि नहीं, यानी तब ये नॉट गेट जैसा क्या करेगा, बिहेव करने लगेगा। और अब इसी को देखो, इसी चीज को मैं और कैसे बनाता, ये देखिए क्या करता है, ये y विल बी इक्वल टू a बार, मतलब समझते हैं, नॉट गेट जैसा बिहेव करेगा, यानी कंट्रोल्ड इन्वर्टर, ये इन्वर्टर को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। मैंने बताया था जब ऑन होता है तो ऑफ होता है, जब ऑफ होता है तो ऑन होता है, नॉट गेट की यही तो प्रोसेस है। अगर इनपुट हाई होगी तो ग्लो नहीं करेगा, जब इनपुट क्या है कि लो होगी तो ये ग्लो करेगा, यही तो कंट्रोल करता है। सर्किट सिंबल से भी बताया था, यानी जब सप्लाई रहेगी तो इन्वर्टर क्या करेगा, काम नहीं करेगा, जब सप्लाई नहीं रहेगी तो इन्वर्टर काम करेगा। इसका मतलब यही हुआ, घरों में लगा होता है,
ठीक ना। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और करके हम ऐसे भी बना सकते हैं। ऐसे मैं बना सकता हूं, इनपुट हमारा ए है और कितना है +5 वोल्ट कह लो। +5 मीन्स क्या 1, लॉजिक हाई, मतलब क्या लॉजिक हाई। ठीक, तो ये भी अभी मैंने निकाला ना, कितना हो जाएगा अगर 1 रखेंगे तो ए बार जाएगा कि नहीं। ए बार का मतलब है ये क्या कंट्रोल्ड इन्वर्टर। क्या कैसा काम करेगा, इन्वर्टर को कंट्रोल करेगा, कंट्रोल्ड इन्वर्टर। ओके बच्चों, चलिए अब एक चीज और देखते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए। अगर मैं फिर एक्सॉर गेट बना दिया, ये एक्सॉर गेट है, ये हमारा इनपुट ये है, दूसरे इनपुट को मैं ग्राउंडेड कर देता हूं। ग्राउंडेड मतलब ये क्या है, 0 है। ग्राउंडेड में 0 होने का मतलब क्या, y विल बी इक्वल टू ए प्लस ये एक्सॉर बी, इसको प्लस मत बोलना, इसको एक्सॉर बोलना, ए एक्सॉर बी। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है ए बार बी प्लस ए बी बार होती है। बी की वैल्यू कितनी है, 0 दिख रहा है। अगर वहां मैं रख दूं 0 प्लस ए, 0 पर बार कितना होता है, 1 होता है। y विल बी इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा, प्लस ए इंटू 1, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। y विल बी इक्वल टू कितना आएगा, ए आएगा। y विल बी इक्वल टू ए आएगा। इसका मतलब जानते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बफर सर्किट बोलते हैं। बफर सर्किट बोलते हैं। बफर सर्किट मतलब होता क्या ना, एक बफर गेट भी होता है। बफर गेट वो होता है कि अगर कोई इनपुट से इसके रास्ते में कोई ऐसा गेट लगा दो, अगर उसके इन आउटपुट में चेंजिंग ना आए, तो ऐसे गेट को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसा भी हो सकता, ऐसे गेट को हम क्या बोलते हैं, बफर गेट कहते हैं। मतलब उसके इनपुट पे कोई चेंजिंग ना आए, जितना दिया उतना ही निकले। देखो 1 दूंगा तो 1 आएगा, 0 दूंगा 0 आएगा, समझ गए क्या। तो ऐसे गेट को हम क्या बोलते हैं, बफर गेट कहते हैं, और ऐसे सर्किट को हम क्या बोलते हैं, बफर सर्किट कहते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को, समझ गया ना। तो देखना ये बफर, हाँ ये बफर जैसा काम कर रहा है कि नहीं। देखिए इतना देंगे तो यही निकलेगा, यही आएगा, ये बफर हो गया। कोई पूछे बफर गेट क्या होता है, बफर गेट बता दीजिए, ऐसा गेट जिसके आउटपुट में कोई चेंजिंग ना हो, जितना इनपुट हो उतना आउटपुट दे, तो ऐसे गेट को हम बफर गेट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बफर सर्किट बोलते हैं, समझ गए ना। और गेट को हम क्या बोलते हैं, बफर गेट बोलते हैं। ठीक, अच्छा फिर देखो नोट पॉइंट, बेटा मैं बता रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखना है। अगर मैं कहूं ए एक्सॉर 1, इस साइन को हम एक्सॉर बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब कुछ और होता है, ए प्लस बी, ये एक्सॉर बी का मतलब ए बार बी प्लस ए बी बार, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, ये पूरा लिखा है। तो इसको मैं ये लिख दूं, अगर ये आ जाए तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं पता है, स्वीपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्वीपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। ऐसे प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, स्वीपिंग प्रॉपर्टी, स्वीप कर गया। क्या बोलते हैं बच्चों, स्वीपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। स्वीपिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। और आप इसको कितना लिख सकते हैं, ए एक्सॉर ए बार की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, आती है, ठीक है ना, आती है। कहो इसे प्रूव करके दिखा दूं।
इसे कहो प्रूफ करके मैं दिखा दूं, दिखाऊं? देखना इधर, दिखा दीजिए सर। तो देखना इधर। तो आपको पता है, वी नो दैट y विल बी इक्वल टू क्या होता है, a XOR b होता है, ठीक है ना? और ये b की जगह ये कितना लिखा हुआ है, b की वैल्यू a बार लिखी हुई है, तो हम इस फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूं ए बी बार प्लस ए बार बी, ऐसा लिखते हैं। ऐसे तो लिखते हैं ना हम लोग। तो चलिए आप यहां पे क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। ए बी की जगह क्या होगा, ए बार होगा, ए बार बार 2 बार, क्योंकि बार पहले से थे, बी की वैल्यू बार है, प्लस ए बार है, यहां पर बी की वैल्यू ए बार। ये कितनी भी बार लिखो, 1 1 लिखो, कितनी भी बार लिखो, लिखा तो 1 ही जाएगा। इसका मतलब क्या है, या 0 × 0 0 ही लिखेंगे ना, तो कितनी भी बार लिखो, लेकिन इस पर 2 बार लिखा है तो बार बार कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये 1 ही आएगा, ठीक है ना? ये एक ही बार लिखिएगा, आएगा, ए बार आएगा। और वैसे भी जानते हैं, फंडामेंटल लॉज जानते हो आप लोग, ए प्लस ए बार कितना आता है, हमेशा 1 आता है। ये प्रूफ हो गया, ठीक। तो ए XOR ए बार विल बी इक्वल टू कितना आता है, 1 आता है। एनी प्रॉब्लम किसी को? आई होप कि यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना? तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3 इनपुट्स के लिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक। अब फॉर 3 इनपुट्स के लिए देखते हैं, फॉर 3 इनपुट्स के लिए देखता हूं। अब देखो, अभी तक 2 इनपुट्स के लिए देखा, 3 इनपुट्स मतलब A, B, C, 3 इनपुट ले लूंगा। तो 3 इनपुट के लिए अगर मैं टेबल बनाऊं, ट्रूथ टेबल बनाऊं, तो टेबल तो अपने अकॉर्डिंग बनेगा, मैं इधर बनाता हूं टेबल, A, B, C and out. This is input and this is output। ओके, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, आपको पता है, ठीक। तो अब देखना आप लोग, मैंने तो बताया था कॉम्बिनेशन कैसे लिखते हैं, ये चाची कहते हैं, 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1, देखो 0 0 1 1 0 0 1 1, ऐसे तो कॉम्बिनेशन बनाते हैं, 0 1 0 1 0 1, थोड़ा सीध में लिखो, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक। अब बताओ आउटपुट आप बताएं कैसे लिखता हूं, मैंने बताया था इफ क्या हो, इवन नंबर ऑफ 1 क्या हो, इवन नंबर ऑफ 1 हो तो लॉजिक क्या आता है, 0 आता है। सेकंड, इफ क्या हो, ऑड नंबर ऑफ 1s, आप इनपुट कितना हो, ऑड नंबर हो तो लॉजिक कितना आता है, 1 आता है। तो बताइए, इस तीनों में 0 है तो 0 होगा लॉजिक,
इसमें क्या है बताइए, 1 का क्या है, ऑड है कि इवन है? ऑड है, ऑड है तो कितना आएगा बोलो, ऑड है तो 1 आएगा, अभी तो मैंने बताया। ठीक बच्चों, अच्छा इसमें भी देखो इवन क्या है, ऑड है ना, ऑड मतलब एक ही है, तब क्या आएगा, फिर भी 1 ही आएगा। इसमें देखिए 1 क्या है, इवन है, इवन मतलब क्या, लॉजिक 0 आएगा, 0। इसमें देखिए 1 केवल 1 है तो लॉजिक हाई आएगा, लॉजिक हाई आएगा। इसमें देखो इवन है, इवन मतलब क्या, इवन मतलब 0, इसमें भी इवन है, इसका मतलब क्या, 0। इसमें क्या है, ऑड है, ऑड मतलब 1, समझ गए होंगे ना। अब यहां से आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं, किसके लिए, फॉर 3 इनपुट्स के लिए। 3 इनपुट्स के लिए आप ट्रुथ वो क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन तैयार कर सकते हैं। अभी तक 2 के लिए बताया था मैंने, 3 के लिए, जहां जहां लॉजिक हाई है वहीं वहीं का हम क्या करेंगे, कवर करके लिखेंगे। तो देखिए लॉजिक हाई है तो इसका ये है और इसका ये है ना, देखो ये लॉजिक हाई है, लिखने का तरीका बता दिया। और ये भी लॉजिक हाई है, दूसरा नंबर इसके सामने वाला ना, और इसके बाद ये लॉजिक हाई है, उसके बाद ये लॉजिक हाई है। अगर एसओपी फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, पीओएस फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, समझ गए ना। तो एक देख लेता हूं एसओपी फॉर्म में, समझ गए, तो चलो अपने से बताओ मैं क्या लिख दूं, y विल बी इक्वल टू, इसको देखो बताओ, सबको आता है a बार b बार और c प्लस, ये वाला देखो a बार b c बार, और ये वाला देखो प्लस a b बार c बार ना। अब ये वाला देखो, इसमें किसी में नहीं है तो प्लस ए बी सी, ये बुलियन इक्वेशन हो गया, ये क्या हो गया, बुलियन इक्वेशन हो गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे पता है, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, कैसे, y विल बी इक्वल टू a एक्सॉर b एक्सॉर c, ऐसा मैं लिखूंगा। ये हमारा क्या हो गया, फॉर 3 इनपुट्स के लिए। ऐसे भी 4 इनपुट्स 5 इनपुट्स के लिए आप बना सकते हो, ठीक है ना। इस ट्रुथ टेबल से हमने ये बनाया। एनी प्रॉब्लम किसी को, ठीक, और यही मैं अभी प्रूव करके आपको दिखाता हूं, तो देखना थोड़ा। y विल बी इक्वल टू ये हो गया ना, अगर इसे मैं कहूं देखो, अगर a कितना हो जाए 0 हो जाए, और b कितना हो जाए 1 हो जाए, c कितना हो जाए 0 हो जाए, अगर ये तीनों 0 हो जाए, a भी 0 हो जाए, चलो बात की बात है, इसे प्रूव करके हम लोग देखते हैं, ठीक। इसे प्रूव करके, इसी को प्रूव करके ये लाता हूं, ठीक है ना। तो अब देखना कैसे लाता हूं, नेक्स्ट पेज में चलता हूं। y विल बी इक्वल टू, हमारा इक्वेशन था क्या, a बार b बार c, a बार b बार c, तो देखो बच्चों, मैं उल्टा प्रूव करता हूं, ठीक है ना। y विल बी इक्वल टू a एक्सॉर b एक्सॉर c, ठीक। इसको लेके चलता हूं और इसका अपोजिट लाता हूं, ठीक है ना, थोड़ा ये इजी पड़ेगा, ठीक। देखना
अगर मैं इतने की वैल्यू लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं, बोलना। ऐसा लिखूंगा ना, ए बी बार प्लस ए बार बी, ये जानते हैं, और ये क्या है, एक्सॉर सी। इसका मतलब समझे। और इस पूरे को मैं यक्स ले लिया, क्या ले लिया, यक्स ले लिया, तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। यक्स लिखा, एक्सॉर सी लिखा, एनी प्रॉब्लम। अब इसे भी खोल दो, फॉर्मूला जानते हो कैसे खोला जाता है, यक्स सी बार प्लस यक्स बार सी। ठीक, अब यक्स की वैल्यू रख दो, यही तो है ना, यक्स की वैल्यू रख दो, ए बी बार प्लस ए बार बी, और बाहर सी बार प्लस, इसमें क्या लिखोगे, ए बी बार प्लस ए बार बी का होल बार, क्योंकि ये बार पहले से लगा था, और एक्स की वैल्यू भी मैंने रखा, इनटू कितना, सी। एनी प्रॉब्लम किसी को। चलिए अब क्या करता हूं, सी का मल्टीप्लाई कर लेता हूं, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, ठीक, प्लस इसका देखो डी मॉर्गन थ्योरम लगाता हूं, क्या लगाता हूं, डी मॉर्गन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम। क्या कहता है, चेंज द साइन एंड ब्रेक द लाइन। मैंने बताया था ना, साइन को चेंज कर देंगे। साइन को चेंज करने का मतलब क्या, ये प्लस है तो डॉट हो जाएगा, ए बार बी बार, और लाइन को ब्रेक कर दूंगा ऐसे पूरे पर। समझ गए मेरी बात, डी मॉर्गन थ्योरम यही तो कहता। अच्छा, एक बार फिर डी मॉर्गन थ्योरम लगाऊंगा, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार, यहां फिर से लगाऊंगा इतने में डी मॉर्गन थ्योरम, ये लाइन पूरे पर है। अब फिर से लगाऊंगा, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो यहां जब मैं करूंगा साइन चेंज करूंगा, डॉट है तो क्या प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी, लाइन ब्रेक कर दूंगा, इस पर भी आ जाएगा, इस पर एक ठो पहले से था, एक ठो और आ गया, एनी प्रॉब्लम। और ये डॉट ये रहबा ही करेगा, यहां देखो ए बार प्लस बी, फिर ये भी लाइन टूटी है, ये आ जाएगी, और ये क्या है, और ये बाहर सी रहेगा ही रहे, ठीक। अच्छा, अब देखना मैं क्या करता हूं, y will be equals to a bar a b bar c bar plus a bar b c bar, और आप जानते हो भली बात, इसे क्या लिख दूं, a प्लस डबल बार क्या हो जाएगा, हट जाता है बार ना, डॉट, ये दो बार बार है तो हट जाता है, a प्लस बी बार सी, ठीक। अब इसे आप क्या कर लो, अब इसे क्या करते, मल्टीप्लाई कर लो इसे, y will be equals to a b bar c bar a bar b c bar प्लस इसे मल्टीप्लाई कर लो, a बार a प्लस a बार b बार प्लस b a बार b बार प्लस a b प्लस b b बार। तो बताइए, आपको पता है ए बार कितना होता है, 0 होता है, बी 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 बार, कोई भी एग्जांपल ले लो, ए की वैल्यू 1 रख लो, 1 रखोगे तो ए बार का मतलब क्या, 1 इंटू 1 बार 0, इतना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सबको 0 कर देगा, इसकी वैल्यू 0 होती, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक, वो मैंने दिखा दिया ऊपर। तो देखिए y विल बी इक्वल टू ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी सी बार प्लस कितना हो जाएगा, हट जाएंगे, बचा कितना, ए बार बी बार प्लस कितना, ए बी बाहर सी। अब बताओ इसे मैं क्या लिख दूं, y विल बी इक्वल टू, खोल दो, ए
बी बार सी बार ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी सी। याद करो, पीछे की पेज देखो, क्या यही लिखा था? क्या यही था ना? और इसी को हम लोग क्या लिखे थे? ए प्लस बी ए एक्सॉर बी एक्सॉर सी, वही तो है ना? क्यों बच्चों? तो प्रूफ हो गया। तो कैसे भी प्रूफ करो, प्रूफ होना चाहिए। ठीक, तो आगे देखो, नोट पॉइंट कुछ बताता हूं, नोट पॉइंट करके कुछ पॉइंट्स बताता हूं। नोट में पहला नंबर देखना, ए एक्सॉर ए, इसका मतलब ए ही आएगा। मतलब यानी ए बराबर बी बराबर सी, सभी इनपुट्स इक्वल हो जाए तो उसकी जो रिजल्टेंट वैल्यू है कितनी आएगी? 1 ही आएगी। यानी जितने भी ए लगाना चाहे लगा दो। एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे एग्जाम्पल में देखो 1 एक्सॉर 1 एक्सॉर 1, ठीक, विल बी इक्वल टू 1 आएगा। यानी 0 एक्सॉर 0 और एक्सॉर 0 विल बी इक्वल टू 0। यानी इसका मतलब समझ रहे हैं, यहां जो रहेगा वही आएगा, यहां जो लिए हैं वही आएगा। इसका मतलब यही हुआ ना? कुछ पॉइंट्स हैं। सेकंड नंबर देखो, अभी ये 3 ही टाइम्स है, ठीक है ना? तो अभी मैंने वो थोड़ा गलत बोल दिया कि चाहे जितनी बार लो, तो केवल 3 बार के लिए है। तो इसकी एक कंडीशन बन जाएगी, देखो ए एक्सॉर ए एक्सॉर, ये ऐसा चलता जाए कितने टाइम्स? n टाइम्स चलाता जाएगा, ठीक, n टाइम्स चलता जाएगा। तो ये जानते हो ए कब आएगा? जब ये कब होगा? ऑड नंबर होगा। n कितना होगा? ऑड नंबर। ऑड देखो यार, 3 बार है, जैसे 3 बार 5 बार 7 बार 9 बार रहेगा तो ए आएगा, ठीक। और 0 कब आएगा? जब n क्या हो? इवन हो, इवन नंबर। जैसे 2 बार रहेगा तो 0 आएगा, ठीक है ना? ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ इसकी। ओके बच्चों, अगर मैं कहूं 2 इनपुट्स के लिए देख लूं तो फॉर 2 के लिए मतलब तीसरा नंबर ए एक्सॉर ए विल बी इक्वल टू कितना आएगा? 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? ये इवन हो गया ना। और 1 प्लस 1 के लिए भी कितना आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये भी क्या है? इवन नंबर है। तो ये 0 एक्सॉर 0 कितना है? 0 आएगा। यानी इवन नंबर पे 0 आएगा, ऑड नंबर पे वही आएगा, यहां जो रखेंगे वही आएगा। समझ गया ना? अभी मैंने ऑड नंबर बताया था, अगर 1 एक्सॉर 1 क्या आएगा बोलो? वही आएगा। अगर 0 0 होता तो 0 आता। बात समझ गए होंगे आप लोग? अच्छा, एक नोट पॉइंट मैं देता हूं, एक नोट पॉइंट नोट में देखता हूं। एक्सॉर गेट फॉलो क्या क्या फॉलो करता है वो देखना। कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या क्या? कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है? प्रूव करता है। यानी मतलब ऐसा, ए एक्सॉर बी विल बी इक्वल टू बी एक्सॉर ए, ये क्या है? कम्यूटेटिव है ना? दिस इज कम्यूटेटिव।
सेकेंड नंबर A XOR B bracket XOR C will be equals to A XOR B XOR C ब्रैकेट। ये क्या है? एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव ऐसे तो होता है ना, एसोसिएटिव यानी ये कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है? होल्ड करता है। ठीक बच्चों, यहां तक की कहानी हमारी समाप्त हुई। अब हम चलेंगे एक्सनोर गेट में। ठीक ना? ओके, चलिए हम लोग फिर से कनेक्ट होते हैं।